नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हर हर महादेव में। दोस्तों, अगर आप भी अपने लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि छठ पूजा 2023 में कब है, छठ पूजा का शुभ मुहूर्त कितने बजे से है, भगवान सूर्य देव को अर्घ कैसे देना है, व्रत कैसे रखना है और बहुत कुछ जानेंगे इस छठ पूजा के बारे में। तो सबसे पहले जय छठी मैया लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। छठ पूजा हर साल कार्तिक के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। इस बार छठ पूजा की शुरुआत 17 नवंबर को अमृत योग और रवि योग से हो रही है। छठ पूजा के दौरान नदी के किनारे भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। छठ पूजा संतान प्राप्ति या संतान के सुखी जीवन के लिए की जाती है। इस साल छठ पूजा पर खास संयोग बनेगा रविवार को भगवान सूर्य का दिन माना जाता है और पहला अर्घ्य रविवार को पड़ रहा है, जो बेहद शुभ होगा। छठ पूजा को कहा जाता है ये पूरी तरह से प्रकृति को समर्पित है। इस त्योहार को लोग बड़ी आस्था के साथ मनाते हैं। दिवाली के पश्चात से ही छठ पर्व के लिए तैयारियां शुरू हो जाती है। इस त्योहार के दौरान व्रती 36 घंटे तक बिना पानी के व्रत रखती है। किसी भी अन्य त्योहार में इतना लंबा व्रत नहीं रखा जाता है। छठ पूजा की शुरुआत 4 दिवसीय नहाए खाए से होती है। छठ पूजा में षष्ठी माता और सूर्य देव की पूजा की जाती है। इस पर्व को सूर्या षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार जाने छठ पर्व कब से शुरू हो रहा है। तो मित्रों, अब बात कर लेते हैं नहाए खाए विधि के बारे में। नहाए खाए के साथ 4 दिवसीय छठ पूजा उत्सव की शुरुआत होती है। इस साल यह 17 नवंबर को पड़ेगा। इस दिन से ही घर में पवित्रता का ध्यान रखा जाएगा। लहसुन और प्याज का सेवन वर्जित होता है। नहाए खाए के दिन वृत्ति सहित परिवार के सभी सदस्य कद्दू, चने की दाल, मूली, चावल आदि का सेवन करते। खरना 18 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन गुड़ और खीर का प्रसाद बनाकर खाया जाता है। इस प्रसाद को ग्रहण करने के पश्चात व्रती 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखती है। इस प्रसाद को बनाने के लिए मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। तो मित्रों, अब बात कर लेते हैं ठेकुआ का प्रसाद के बारे में कि ठेकुआ प्रसाद क्या है। 19 नवंबर को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, जिसे संध्या अर्घ्य भी कहा जाता है। चौथे दिन यानी 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इस दौरान व्रती सूर्य देव से सुख शांति के लिए प्रार्थना करती है। पारण सुबह के अर्घ्य के पश्चात होता है। इसके साथ ही ये पर्व समाप्त हो जाएगा। छठ पूजा का मुख्य प्रसाद केला और नारियल है। इस पर्व के महाप्रसाद को ठेकुआ कहा जाता है। ये ठेकुआ आटा, गुड़ और शुद्ध घी से बनता है, जो काफी मशहूर है। नहाए खाए से छठ पूजा की शुरुआत होती है। इस दिन व्रती नदी या घर में स्नान करते हैं और इसके पश्चात छठ व्रती पर बनाना शुरू करते हैं। इस दिन केवल एक ही बार खाना खाया जाता है। नहाए खाए वाले दिन महिलाएं घर की साफ सफाई करती हैं और इस दिन हर घर में लौकी या कद्दू की सब्जी बनती है। इस दौरान तैयार किए गए भोजन में सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। नहाए खाए के दिन बने प्रसाद में लहसुन प्याज का प्रयोग वर्जित माना जाता है। इसके अलावा बैंगन आदि सब्जियों को भी नहाए खाए के दिन प्रसाद में शामिल नहीं किया जाता। छठ व्रती प्रसाद बनाने के पश्चात पहले भगवान सूर्य की आराधना करते हैं। उसके पश्चात नहाए खाए का प्रसाद ग्रहण करते हैं। छठ व्रती के प्रसाद ग्रहण के पश्चात ही परिवार के अन्य सदस्य प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आपको छठी मैया की पूजा के दौरान कौन कौन की सामग्री थाली में रखना चाहिए। केला छठी मैया को फलों में केला भी बेहद पसंद है। केला भगवान विष्णु का प्रिय फल माना होता है। कई लोग केले को कच्चा ही तोड़कर घर में पका लेते हैं ताकि पशु पक्षी इसे झूठा ना कर सके। नंबर 2, नारियल। छठ पूजा में नारियल चढ़ाने का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। दरअसल नारियल को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसके अलावा इसे कोई पशु पक्षी भी झूठा नहीं कर सकता है। यही वजह है कि पूजा में नारियल अर्पित करने के लिए कहा जाता है। अब अगला पूजा सामग्री है नींबू। नींबू सामान्य नींबू से आकार में बड़ा होता है, जिसका स्वाद खट्टा मीठा होता है। इसके मोटे छिलके की वजह से पक्षी इसे भी आसानी से झूठा नहीं कर पाते हैं। यही वजह है कि नींबू छठ मैया को बेहद प्रिय है। नंबर 4 है गन्ना। माना जाता है कि छठ पूजा में
गन्ना चढ़ाने से आनंद और समृद्धि की प्राप्ति होती है। गन्ने के बाहर से सख्त होने की वजह से पशु पक्षी इसे भी झूठा नहीं कर पाते हैं। यही वजह है कि छठ में ईख से बने गुड़ का प्रसाद चढ़ाने का खास महत्व बताया गया है। नंबर 5वां है सिंघाड़ा। आयुर्वेद में सिंघाड़ा को रोगनाशक, शक्तिवर्धक माना जाता है। इस फल का आवरण भी मोटा होने की वजह से पक्षी इसे झूठा नहीं कर पाते हैं और यही वजह है कि छठ मैया को यह बेहद प्रिय है। सुपारी बाकी फलों की तरह सुपारी भी बाहर से सख्त होती है। इसे देवी लक्ष्मी के प्रभाव से पूजा के लिए बेहद शुभ माना जाता है। छठ पूजा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें और इसके तुरंत पश्चात भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। इस दिन कच्चे चावल और गुड़ को बहते हुए पानी करने से भक्तों को खास लाभ होता है। साथ ही इस दिन चावल, दूध और गुड़ से बनी खीर का सेवन जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार छठ पूजा के दिन स्नान ध्यान करने के पश्चात पूर्व दिशा में एक चौकी रखें और उस पर सफेद वस्त्र बिछाकर भगवान सूर्य की फोटो या प्रतिमा स्थापित करें। इस बात का ध्यान रखें कि आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ हो। इसके भगवान सूर्य की पूजा करें और उन्हें गुड़ का भोग जरूर लगाएं। इसके साथ उन्हें लाल पुष्प जरूर अर्पित करें। ज्योतिष शास्त्र में एक उपाय यह भी बताया गया है कि छठ पूजा के दिन तांबे से बना सिक्का बहते हुए पानी में प्रवाहित करने से भक्तों को खास लाभ मिलता है। साथ ही ऐसा करने से सूर्य से जुड़े दोष से भी निवारण मिलता है। इसके साथ व्यक्ति लाल कपड़े में बंधे गेहूं और गुड़ का दान जरूर करें। ये मनोकामना पूर्ति के लिए सबसे उचित माना जाता है। सूरज को अर्घ्य देते वक्त ना करें भूल। छठ पूजा के पर्व पर सूरज को अर्घ्य देते वक्त किसी भी तरह के शीशे या स्टील के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सूरज को अर्घ्य दिया बिना यह पर्व अधूरा माना जाता है। साफ सफाई का रखें ध्यान। छठ पूजा के दौरान साफ सफाई का खास तौर पर ध्यान दें। इस पूजा के दौरान कपड़ों से लेकर पूरे घर को बिल्कुल साफ रखना चाहिए। साथ प्रसाद बनाते वक्त भी साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें। जाने कहां सोना चाहिए। छठ पूजा के दौरान जो भी व्रत रख रहा है उसे पलंग पर नहीं सोना चाहिए। ना पलंग बल्कि चारपाई आदि पर भी सोने की मनाही होती है। इस व्रत के दौरान फर्श पर सोना चाहिए। छठ पूजा सामग्री का जरूर रखें ख्याल। छठ पूजा के दौरान सामग्री का खास तौर पर ख्याल रखें। इस पूजा के दौरान सिंदूर, कुमकुम, आलता, मेहंदी, पीतल का, सूप, शक्कर, अंकदी, नारियल, एक शहद, पान, सुपारी, लौंग और इलायची सामग्री का जरूर प्रयोग करें। छठ पूजा के दिन मांसाहारी खाने से करें परहेज। छठ पूजा के दिन किसी भी तरह के मांसाहारी खाना खाने से बचना चाहिए। खाने के साथ साथ पूजा के किसी भी तरह के मांसाहारी सामान को घर में या पूजा के आसपास नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि छठी मैया ऐसा करने से नाराज हो जाती है। तो ये थे कुछ काम जिन्हें छठ पूजा पर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को छठी मैया की कहानी बताता हूँ। छठ पूजा व्रत कथा। एक समय की बात है, एक राजा प्रियंवाद थे जिनकी पत्नी का नाम मलिनी था। विवाह के काफी वर्ष बीतने के पश्चात भी उनको कोई संतान नहीं हुई। तब उन्होंने कश्यपा से इसका समाधान पूछा तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराने का सुझाव दिया। कश्यप ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और राजा की पत्नी मलिनी को प्रसाद स्वरूप खीर खाने को दिया। उसके प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई, जिससे राजा बड़े खुश हुए। कुछ समय पश्चात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह भी मृत पैदा हुआ। यह खबर सुनकर राजा बहुत दुखी हो गए। वे पुत्र के शव को लेकर शमशान गए और इस दुख के कारण अपना भी प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। जब वे अपना प्राण त्यागने जा रहे थे तभी देवी देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियंवाद से कहा कि उनका नाम शास्ति है। हे राजन, तुम मेरी पूजा करो और दूसरों लोगों को भी मेरी पूजा करने को कहो। लोगों को इसके लिए प्रेरित करो। देवी देवसेना के अनुसार राजा प्रियंवाद ने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा की। उन्होंने ये पूजा पुत्र प्राप्ति का कामना से की थी। छठी मैया के शुभ आशीर्वाद से राजा प्रियंवद को पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से हर साल कार्तिक शुक्ल षष्ठी को छठ पूजा की जाने लगी। दिवाली के 6 दिन पश्चात छठ मनाया जाता है। छठ के महाव्रत को करना अत्यंत पुण्यदायक है। छठ व्रत सबसे महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल तिथि को होता है।
सूर्या उपासना का यह महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। छठ पर्व के लिए कई कथाएं प्रचलित हैं, किंतु पौराणिक शास्त्रों में इसे देवी द्रौपदी से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि जब पांडवा जुए में अपना सारा राजपाट हार गए, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में समृद्धि और सुख आता है। छठ मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित कई क्षेत्रों में छठ का महत्व है। छठ पूजा या सूर्य षष्ठी या छठ व्रत में सूर्या भगवान की पूजा होती है और धरती पर लोगों के सुखी जीवन के लिए सूर्या देव के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। सूर्या देव को ऊर्जा और जीवन शक्ति का देवता माना जाता है, इसलिए छठ पर्व पर समृद्धि के लिए पूजा की जाती है। एक कथा के अनुसार राजा प्रियवद को कोई संतान नहीं थी, तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ करा। उनकी पत्नी मलिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी, इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियवद पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूं। राजन, तुम मेरा पूजन करो तथा और लोगों को भी प्रेरित करो। राजा ने इच्छा से देवी सृष्टि का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। छठ देवी भगवान सूर्य देव की बहन है, जिनकी पूजा के लिए छठ मनाया जाता है। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। छठी मैया का ध्यान करते हुए लोग मां गंगा, यमुना या किसी नदी के किनारे इस पूजा को मनाते हैं। इसमें सूर्य की पूजा अनिवार्य है। साथ ही किसी नदी में दान करना भी इस पर्व में पहले दिन घर की साफ सफाई की जाती है। छठ पर्व पर गांवों में अधिक सफाई देखने को मिलती है। छठ के 4 दिनों तक शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है। दूसरे दिन खरना का कार्यक्रम होता है। तीसरे दिन भगवान सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन भक्त उदयमान सूर्य को उषा अर्घ्य देते हैं। छठ के दिन अगर कोई व्यक्ति व्रत को करता है तो वह अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। पूरे और विधि विधान से छठ व्रत करने वाला व्यक्ति सुखी और साधन संपन्न होता है। साथ ही निःसंतानों को संतान प्राप्ति होती है। यह सूर्य उपासना का व्रत होता है। इसमें कुंवारी कन्याओं के लिए यह व्रत वर्जित है, क्योंकि सूर्य का आराधना केवल महिला ही कर सकती है। सूर्य की उपासना जो कोई सधवा हो या विधवा हो वही कर सकती है। हमारे गुरु प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि कुंभारी अवस्था में ही कुंती ने सूर्य उपासना की थी, वह मां बन गई। इस वजह से कुंवारी लड़कियों को सूर्य की उपासना छठ व्रत करना इस समय से वर्जित है। वही वैसे पुरुष जिनका यज्ञ और पवित्र संस्कार हो चुका है, वही सूर्य की उपासना छठ व्रत के दौरान कर सकते हैं, या फिर जो विवाहित पुरुष है वह कर सकते हैं। देसी गाय के दूध से सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करने से ऐश्वर्यता और परम शांति की प्राप्ति होती है। इसके लिए जल और दूध से अर्घ्य दिया है। अर्घ्य देने के समय में विभिन्न प्रकार का पकवान, फल प्रसाद हाथ में रहता है। उसको सूर्य भगवान को अर्पण किया जाता है। वह दिनकर है, दीनानाथ है, भास्कर है, सूर्य है। यह अखिल ब्रह्मांड के नेत्र स्वरूप में है। उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको शीतलता प्रदान करने के लिए जल और गाय दूध का अर्ध दान दिया जाता है। ध्यान रखें, इस बार के छठ पर्व में देसी गाय के दूध का अर्घ्य जरूर प्रदान करें, जिससे कि आपको ऐश्वर्य प्राप्त होंगे, साथ में परम शांति की प्राप्ति होगी। छठ पूजा हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। इस बार छठ पूजा की शुरुआत 17 नवंबर को अमृत योग और रवि योग से हो रही है। छठ पूजा के दौरान नदी के किनारे भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। छठ पूजा संतान प्राप्ति या संतान के सुखी जीवन के लिए की जाती है। इस साल छठ पूजा पर खास संयोग बनेगा। रविवार को भगवान का दिन माना जाता है और पहला अर्घ्य रविवार को पड़ रहा है, जो बेहद शुभ होगा। छठ पूजा को महापर्व कहा जाता है। ये पूरी तरह से प्रकृति को समर्पित है। इस त्योहार को लोग बड़ी आस्था के साथ मनाते हैं। दिवाली के पश्चात से ही छठ पर्व के लिए तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस त्योहार के दौरान व्रती 36 घंटे तक बिना पानी के व्रत रखती है। किसी भी अन्य त्योहार में इतना लंबा व्रत नहीं रखा जाता है। छठ पूजा की शुरुआत
4 दिवसीय नहाए खाए से है। छठ पूजा में षष्ठी माता और सूर्य देव की पूजा की जाती है। इस पर्व को सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। आइए पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार जाने छठ पर्व कब से शुरू हो रहा है। तो मित्रों, अब बात कर लेते हैं नहाए खाए विधि के बारे में। नहाए खाए के साथ 4 दिवसीय छठ पूजा उत्सव की शुरुआत होती है। इस साल ये 17 नवंबर को पड़ेगा। इस दिन से ही घर में पवित्रता का ध्यान रखा जाएगा। लहसुन और प्याज का सेवन वर्जित होता है। दोस्तों, हमारे इस गरुड़ धर्मार्थ में आपको हमेशा सही जानकारी दी जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नहाए खाए के दिन व्रती सहित परिवार के सभी सदस्य कद्दू, चने की दाल, मूली, चावल आदि का सेवन करते हैं। खरना 18 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन गुड़ और खीर का प्रसाद बनाकर खाया जाता है। इस प्रसाद को ग्रहण करने के पश्चात व्रती 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखती है। इस प्रसाद को बनाने के लिए मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी का उपयोग किया जाता। तो मित्रों, अब बात कर लेते हैं ठेकुआ का प्रसाद के बारे में कि ठेकुआ प्रसाद क्या है। 19 नवंबर को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, जिसे संध्या अर्घ्य भी कहा जाता है। चौथे दिन यानी 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इस दौरान व्रती सूर्य देव से सुख शांति के लिए प्रार्थना करती है। पारण सुबह के अर्घ्य के पश्चात होता है। इसके साथ ही यह पर्व समाप्त हो जाएगा। छठ पूजा का मुख्य प्रसाद केला और नारियल है। इस पर्व के महाप्रसाद को ठेकुआ कहा जाता है। यह ठेकुआ आटा, गुड़ और शुद्ध घी से बनता है, जो काफी मशहूर है। नहाए खाए से छठ पूजा की शुरुआत होती है। इस दिन व्रती नदी या घर में स्नान करते हैं और इसके पश्चात छठ व्रती प्रसाद बनाना शुरू करते हैं। इस दिन केवल एक ही बार खाना खाया जाता है। नहाए खाए वाले दिन महिलाएं घर की साफ सफाई करती हैं और इस दिन हर घर में लौकी या कद्दू की सब्जी होती है। इस दौरान तैयार किए गए भोजन में सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। नहाए खाए के दिन बने प्रसाद में लहसुन प्याज का प्रयोग वर्जित माना जाता है। इसके अलावा बैंगन आदि सब्जियों को भी नहाए खाए के दिन प्रसाद में शामिल नहीं किया जाता। छठ व्रती प्रसाद बनाने के पश्चात पहले भगवान सूर्य की आराधना करते हैं। उसके पश्चात नहाए खाए का प्रसाद ग्रहण करते हैं। छठ व्रती के प्रसाद ग्रहण के पश्चात ही के अन्य सदस्य प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आपको छठी मैया की पूजा के दौरान कौन कौन की सामग्री थाली में रखना चाहिए। केला। छठी मैया को फलों में केला भी बेहद पसंद है। केला भगवान विष्णु का प्रिय फल माना जाता है। कई लोग केले को कच्चा ही तोड़कर घर में पका लेते हैं ताकि पशु पक्षी इसे झूठा न कर सके। नंबर 2, नारियल। छठ पूजा में नारियल चढ़ाने का बहुत बड़ा माना गया है। दरअसल नारियल को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसके अलावा इसे कोई पशु पक्षी भी झूठा नहीं कर सकता है। यही वजह है कि पूजा में नारियल अर्पित करने के लिए कहा जाता है। अब अगला पूजा सामग्री है नींबू। डाब नींबू सामान्य नींबू से आकार में बड़ा होता है, जिसका स्वाद खाने में खट्टा मीठा होता है। इसके मोटे छिलके की वजह से पक्षी इसे भी आसानी से झूठा नहीं कर पाते हैं। यही वजह कि डाब नींबू छठ मैया को बेहद प्रिय है। नंबर 4 है गन्ना। माना जाता है कि छठ पूजा में गन्ना चढ़ाने से आनंद और समृद्धि की प्राप्ति होती है। गन्ने के बाहर से सख्त होने की वजह से पशु पक्षी इसे भी झूठा नहीं कर पाते हैं। यही वजह है कि छठ में ईख से बने गुड़ का प्रसाद चढ़ाने का खास महत्व बताया गया है। नंबर 5 है सिंघाड़ा। आयुर्वेद में सिंघाड़ा को रोगनाशक और शक्ति माना जाता है। इस फल का आवरण भी मोटा होने की वजह से पक्षी इसे झूठा नहीं कर पाते हैं और यही वजह है कि छठ मैया को यह बेहद प्रिय है। सुपारी। बाकी फलों की तरह सुपारी भी बाहर से सख्त होती है। इसे देवी लक्ष्मी के प्रभाव से पूजा के लिए बेहद शुभ माना जाता है। छठ पूजा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें और इसके तुरंत पश्चात भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। इस दिन कच्चे चावल और गुड़ को होते हुए पानी में प्रवाहित करने से भक्तों को खास लाभ होता है। साथ ही इस दिन चावल, दूध और गुड़ से बनी खीर का सेवन जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार छठ पूजा के दिन स्नान ध्यान करने के पश्चात पूर्व दिशा में एक चौकी रखें और उस पर सफेद वस्त्र बिछाकर भगवान सूर्य की फोटो या प्रतिमा स्थापित करें। इस बात का ध्यान रखें कि आपका मुख दिशा की तरफ हो। इसके पश्चात भगवान सूर्य की पूजा करें और उन्हें गुड़ का भोग जरूर लगाएं।
इसके साथ उन्हें लाल पुष्प जरूर अर्पित करें। ज्योतिष शास्त्र में एक उपाय यह भी बताया गया है कि छठ पूजा के दिन तांबे से बना सिक्का बहते हुए पानी में प्रवाहित करने से भक्तों को खास लाभ मिलता है। साथ ही ऐसा करने से सूर्य से जुड़े दोष से भी निवारण मिलता है। इसके साथ व्यक्ति लाल कपड़े में बंधे गेहूं और गुड़ का दान जरूर करें। यह कार्य मनोकामना पूर्ति के लिए सबसे उचित माना जाता है। सूरज को अर्घ्य देते वक्त ना करें। भूल छठ पूजा के पर्व पर सूरज को अर्घ्य देते वक्त किसी भी तरह के शीशे या स्टील के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सूरज को अर्घ्य दिया बिना यह पर्व अधूरा माना जाता है। साफ सफाई का रखें ध्यान। छठ पूजा के दौरान साफ सफाई का खास तौर पर ध्यान दें। इस पूजा के दौरान कपड़ों से लेकर पूरे घर को बिल्कुल साफ रखना चाहिए। साथ ही प्रसाद बनाते वक्त भी साफ सफाई का ख्याल रखें। जाने कहां सोना चाहिए। छठ पूजा के दौरान जो भी व्रत रख रहा है उसे पलंग पर नहीं सोना चाहिए। ना पलंग बल्कि चारपाई आदि पर भी सोने की मनाही होती है। इस व्रत के दौरान फर्श पर सोना चाहिए। छठ पूजा सामग्री का जरूर रखें ख्याल। छठ पूजा के दौरान सामग्री का खास तौर पर ख्याल रखें। इस पूजा के दौरान सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, पीतल का सूप, शक्कर, अंक, नारियल, एक, शहद, पान, लौंग और इलायची जैसी सामग्री का जरूर प्रयोग करें। छठ पूजा के दिन मांसाहारी खाने से करें परहेज। छठ पूजा के दिन किसी भी तरह के मांसाहारी खाना खाने से बचना चाहिए। खाने के साथ साथ पूजा के किसी भी तरह के मांसाहारी सामान को घर में या पूजा के आसपास नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि छठी मैया ऐसा करने से नाराज हो जाती है। तो ये थे कुछ काम जिन्हें छठ पूजा पर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को छठी मैया की सुनाता हूं। छठ पूजा व्रत कथा। एक समय की बात है, एक राजा प्रियंवाद थे जिनकी पत्नी का नाम मलिनी था। विवाह के काफी वर्ष बीतने के पश्चात भी उनको कोई संतान नहीं हुई। तब उन्होंने कश्यप से इसका समाधान पूछा तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराने का सुझाव दिया। कश्यप ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए यजन किया और राजा की पत्नी मलिनी को प्रसाद स्वरूप खीर खाने को दिया। उसके प्रभाव इसके पश्चात छठ व्रती प्रसाद बनाना शुरू करते हैं। इस दिन केवल एक ही बार खाना खाया जाता है। नहाए खाए वाले दिन महिलाएं घर की साफ सफाई करती हैं। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद। वीडियो